हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन एंगल आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा है ही आपको। क्या बताता है आपको प्लेन एंगल? एंगल क्या बताता है? एंगल आपको बताता है कि आपने एक गिवन लाइन सेगमेंट को कितना रोटेट किया है, कितना रोटेट किया है गिनने के लिए एंगल यूज होता है। तो रोटेशन गिनने के लिए एंगल का यूज होता है, राइट। यानी ये एक लाइन सेगमेंट है मेरी, राइट। इस लाइन सेगमेंट को मैंने उस लाइन सेगमेंट का एक एंड, इस लाइन सेगमेंट का एक एंड फिक्स करके रखा है और दूसरे एंड को ऐसा घुमाया है इस डायरेक्शन में, राइट। तो मैंने अगर मान लो ये मेरी लाइन सेगमेंट की फाइनल पोजीशन है, तो मैंने जो रोटेशन की है वो मेरे को ये एंगल बताएगा। इसका फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैंने लेंथ ऑफ आर्क कितनी घुमाई है, ये मेरी लेंथ, ऐसी आर्क लेंथ कितना घुमाया है, ये भी एक रेडिएशन इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है इसका? आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल। इतना रेडियस है ने आपका लाइन सेगमेंट का लेंथ कितने से घुमाया, ऐसे कुछ तो बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसका ऐसा यूनिट रेडियन है। आप कैलकुलेशन में हमेशा रेडियन ही यूज़ करोगे। अगर दूसरा यूनिट जैसे डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो आपको पाई बाय 6 यूज़ करना है रेडियन। 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, ऐसे 360 डिग्री 2 पाई। तो डिग्री दिया है तो आप पाई में कन्वर्ट करके यूज़ करोगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको रेडियन में आएगा, डिग्री में पूछा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। कन्वर्ट कैसे करोगे? सिंपल है, राइट। रेशो प्रोपोर्शन 2 पाई, रेडियन का मतलब 360 डिग्री होता है, राइट। तो मान लो आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, आपको किसी ने बोला 45 डिग्री बताओ कितना रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री होता है तो 45 डिग्री मान लो x रेडियन होता है। रेशो प्रोपोर्शन यूज करेंगे, क्रॉस सेम आना चाहिए, राइट। सो 2 पाई रेडियन इंटू 45 इज इक्वल टू x रेडियन इंटू 360, राइट। या फिर x रेडियन इज इक्वल टू, राइट, x इन rad इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 45 बाय 360, राइट। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्लेन एंगल कितना रोटेशन हुआ ये बताता है। यूनिट रेडियन है, अदर यूनिट डिग्री है। कैलकुलेशन में ऑलवेज रेडियन यूज करना है। फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है, ठीक है। ये गिवन मोर और लेस सबको पता था। सॉलिड एंगल देखते हैं, ये आपको उतना पता नहीं रहेगा शायद, ठीक है। सिमिलर है, अगर आप सिमिलैरिटी प्लेन एंगल के साथ देखोगे तो समझने में आसान होगा। वहां पे मैंने क्या बोला था, कितना लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट को अगर सेंटर ऑफ द सर्कल पकड़ूं तो कितना लेंथ ऑफ द आर्क अलोंग द सर्कल घुमा था मैं, वो इंडिकेट कर रहा था कितनी रोटेशन हुई थी, कितनी लेंथ ऑफ आर्क घुमा था। सिमिलरली यह आपको बताएगा कि कितना सरफेस एरिया मैंने उस एंगल की वजह से किया है, राइट। जैसे देखो प्लेन एंगल में थीटा अगर इतना है ना, थीटा अगर इतना है तो मैंने इतनी लेंथ ऑफ आर्क कवर की। यही अगर थीटा मैं यहाँ से शुरू करूँ और थीटा अगर यहाँ तक ये मेरी फाइनल पोजीशन हो, राइट, तो इतना एंगल कवर किया है मैंने, लेंथ ऑफ आर्क इतनी बड़ी है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी रोटेशन और आपका लेंथ ऑफ आर्क का सीधा सीधा संबंध है, राइट। कितना एंगल है ये बताएगा आपको कि आप अलोंग द सर्कल कितना घूमे हो। सिमिलरली उस क्लोज्ड बॉडी का कितना सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया, राइट, आपने इंटरसेप्ट किया। मान लो एक तरबूज है, एक तरबूज है, तरबूज में से मैंने ऐसा अंदर चाकू डाल के सेंटर तक के चाकू डाल के इस तरह से तरबूज का एक फोड़ निकाला बाहर, राइट। तो तरबूज कितना था, उस तरबूज का सरफेस एरिया, उस तरबूज का कितना था, उसमें से कितना सरफेस एरिया मैंने निकाला, राइट। ये आपको बताएगा ये एंगल, पार्ट ऑफ दैट ये एंगल। ये एंगल थोड़ा ऐसा रहेगा, ये एंगल थोड़ा 3D टाइप का रहेगा ऐसा, राइट। इट विल बी ऐसा, राइट, इस तरह का, इस तरह का। तो ये जो है ये है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैंने बोला कंपेयर करो प्लेन एंगल के साथ, राइट। तो मैंने लेंथ अपॉन रेडियस था, तो लेंथ की जगह एरिया हो गया और रेडियस की जगह रेडियस का स्क्वायर हो गया,
है ना, यानी उसका 2 डायमेंशनल भाई, साधा एंगल 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल एरिया है ना, सरफेस एरिया इज 2D थिंग, राइट। तो उसका 2 डायमेंशनल भाई है ये सॉलिड एंगल, उसका यूनिट है स्टेरेडियन, शॉर्ट फॉर्म SR। हाँ, ये अज्यूम करता है कि ये सरफेस स्फेरिकल है, नहीं तो कैसे होता ना, अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो इस सरफेस के ऊपर के हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अलग होता था ना। अगर मान लो ये ऐसा रेक्टेंगुलर है, राइट, और इस रेक्टेंगुलर का एक टुकड़ा आप निकाल रहे हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकाल रहे हो आप, ऐसा एरिया निकाल रहे हो, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो अलग अलग है ना, फिर आप रेडियस किसको लोगे, है ना, रेडियस किसको लोगे, एरिया इंटरसेप्टेड अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो उस एरिया के हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। इसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल में रहेगी सेम, स्फेरिकल में सेम रहेगी। व्हाट इट इंडिकेट्स, हाउ मच एरिया। मैंने पूरा का, अगर साधा सर्कल है प्लेन एंगल वाला, पूरा का पूरा एक चक्कर मारा, राइट, पूरा का पूरा लेंथ अगर मैंने लिया सर्कल का, कितना आता है 2 पाई रेडियन। सरफेस एरिया ले रहा हूँ इस बार मैं सॉलिड एंगल में, उसका कितना आता है 4 पाई रेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। एंड एक कंप्लीट क्लोज्ड बॉडी अगर है, पूरी की पूरी बॉडी अगर देखा जाए, राइट, ये पूरा का पूरा बॉडी, ये वाला सॉलिड एंगल, ये वाला पूरा सॉलिड एंगल अगर ऐसा 2D, ये मैंने 1D लिया और दूसरा 2D, अगर 2D पूरा का पूरा सॉलिड एंगल लिया जाए तो 4 पाई आता है। काफ़ी सिमिलरिटीज है ना, लेंथ अपॉन रेडियस, एक एक डायमेंशन बढ़ा दो, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना, उधर का 2 पाई इधर का 4 पाई, है कि नहीं, ऐसा। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और अच्छा समझेगा। ये देखो, ये प्लेन एंगल का एग्जाम्पल है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क इन मीटर इंटरसेप्टेड बाय एन एंगल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगी, ये वाली लेंथ, ये मेरे को ढूंढनी है, ठीक है। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, राइट। थोड़ा यूनिट डायमेंशंस है तो मैंने यूनिट डायमेंशंस क्या बोलते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करने का थोड़ा डाला है, राइट। प्लस आपको रेडियन यूज़ करना है। ऐसा यूनिट एंगल का क्या है, एंगल का ऐसा यूनिट आपका रेडियन है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगा, मैंने थीटा क्या बोला था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगा, r इंटू थीटा, राइट। तो कितना रहेगा r, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आता है, राइट। तो मेरे को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, यानी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर होगा, तो 0.1 मीटर को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इजी है, हर बार वो 0.1 ऐसे करने से, सेंटीमीटर 10⁻², राइट, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, ऐसा। थीटा 60 डिग्री अगर लिखूंगा, राइट, तो गलत होगा, चलो 60 डिग्री लिख के देखते हैं, कितना आएगा आपका, राइट। तो आपका 600 बाय 100 आपका 6 आएगा। लगता है आपको 6 मीटर होगा, ये ऐसा यूनिट मीटर लगता है आपको 6 मीटर होगा। 10 सेंटीमीटर, आप 0.1 मीटर को कितना भी घुमाओ 6 मीटर कैसे करोगे आप उसको। 60 डिग्री घुमाने से सच में ये 6 मीटर होगा, बिल्कुल चांस नहीं है। यानी आपको डिग्री यूज़ नहीं करनी है, ये यहाँ पे आपने गलती की, आपको उसको करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट, है ना, रेडियन में कन्वर्ट। 6 मीटर कितना लंबा होता है ना, और 10 सेंटीमीटर कितना सा होता है, इमेजिन करो 10 सेंटीमीटर, राइट, अपनी 15 सेंटीमीटर, ये इतना 10 सेंटीमीटर और 6 मीटर तो 1 मीटर ही इतना बड़ा होता है। तो कुछ तो गलती हुई है, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था, वो गलती हुई है आपकी। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे,
मेरे को पता है 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360, राइट। तो कितना रेडियन होगा अगर मेरा एंगल 60 है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई इंटू 60 अपॉन 360, राइट। पाई बाई 3 हमको पता है बट कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1/6 आएगा, यानी ये हो गया पाई बाई 3। आपको यहाँ पे पाई बाई 3 लिखना था, है ना। तो ये 3.3 आएगा यहाँ पे, 33, है ना। तो 3.33 इंटू पाई, 3.33 इंटू 3.14, यानी ये लगभग 10 आएगा, ये लगभग 10 आएगा, है ना। अपॉन इंटू 10⁻⁻², इंटू 10⁻⁻² इंटू 10/100, यानी 0.1 मीटर। अब ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। 10 सेंटीमीटर की चीज़ 60 डिग्री से घूमी तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब ठीक लग रहा है कि नहीं, अब ठीक लग रहा है, बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया 10 10, यानी अज्यूम अगर किया तो 10 10 10 60 60 60, अब ठीक लग रहा है। तो आपको कैलकुलेशन में हमेशा रेडियन यूज़ करनी है, डिग्री यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल का एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड एंगल का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल, एक बॉल है अपने पास, राइट। ये 3D है, एक स्पेरिकल बॉल है, अभी ये सर्कल दिख रहा है बट स्पेरिकल बॉल है, ऐसा अज्यूम करो, राइट। उसका सरफेस एरिया टोटल 36 मीटर स्क्वायर है। द पार्ट ऑफ बॉल इज कट सच दैट सरफेस एरिया ऑफ द रिमूव पार्ट इज 3 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये है 3 मीटर स्क्वायर, जो कट किया है सरफेस एरिया। व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ द रिमूव पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। रिमूव पार्ट है ना ये वाला एंगल कितना है बताओ, ए, और ये जो इसका एक 2D ये आएगा वो एंगल कितना है बताओ, बी। ए और बी दोनों एंगल बताओ, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा अगर सरफेस एरिया कवर किया, क्लोज्ड बॉडी, एनी क्लोज्ड बॉडी, राइट, क्लोज्ड बॉडी, एनी क्लोज्ड बॉडी का कंप्लीट सरफेस एरिया अगर किया मैंने, कंप्लीट सरफेस एरिया, तो इसके लिए जो मेरा एंगल होगा वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, ठीक है। तो स्पेरिकल बॉल का पूरा सरफेस एरिया है 36 मीटर स्क्वायर, सो 36 मीटर स्क्वायर 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर है। तो अगर मैंने 3 मीटर स्क्वायर निकाला तो मेरा कितना स्टेरेडियन एंगल बनेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पाई अपॉन 36, है ना, 12 3, है ना, पाई बाय 3 एंगल बनेगा, करेक्ट, पाई बाय 3 बनेगा। देखो 4 पाई होता है, नहीं तो आपको लगेगा अरे पाई बाय 3 60 डिग्री 1/6, ये तो 1/12 वगैरह लग रहा है। अरे भाई 4 पाई है, आप 1D वाले सर्कल में मत जाओ, 2D वाले स्फीयर में आओ, है ना, ठीक है। तो पाई बाय 3 बनेगा। रिमेनिंग पार्ट का फिर 4 पाई में से माइनस कर लो, तो ये पाई बाय 3 स्टेरेडियन आ जाएगा आपका, और ये फिर आपका 4 पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा, कितना होगा, 12 में से पाई 3, 11 पाई बाय 3 आएगा ये, है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा है सॉलिड एंगल का। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।